तो अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो ये जो आप टॉपिक पढ़ेंगे वो उस टॉपिक का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। वो हमें देखना है। अब पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यार इंटरसेप्ट इक्वेशंस मेरी क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे मेरा वाई दिया हुआ है, और एक लाइन है, लेट्स से लाइन लाइन हम एल, ठीक है। अब लाइन एल ले लिया। अब ये बेसिकली दो पॉइंट पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे दो पॉइंट पे कट कर गया। पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। थोड़ा थोड़ा अगर आप देखो सिमिलैरिटी से आपको लगेगी क्वेश्चन नंबर 18 और 19 जैसी। तो ये मैंने कहा था कि 19 को भी आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। एनीवे, अभी इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर कट कर रही है, ठीक है। दोबारा देखिए, लाइन एल एक्स एक्सिस पॉइंट ए पर कट कर रही है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां से ओरिजिन तक का अपना एक डिस्टेंस तो होगा। लाइन एल एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है, तो पॉइंट विल बी ए। तो ऑब्वियस ही बात है यार, ए का ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस तो होगा, कम है ज्यादा है कुछ भी है, डिस्टेंस तो होगा। तो जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रही है वहां से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस क्या होगा, दैट कॉल्ड इंटरसेप्ट। अगर आप उसे एक्स एक्सिस पे मेजरमेंट दे रहे हो, एक्स इंटरसेप्ट। यही चीज यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। लाइन वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रही है, तो बी पॉइंट से ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे इंटरसेप्ट। सेम जो आप एक्स में बात करोगे वाई में बात करोगे, ठीक है। लेकिन बिकॉज यहां पे जो मेजरमेंट हो रही है ओ से लेकर ए तक की, वो आप एक्स एक्सेस पे कर रहे हो, दैट्स व्हाई एक्स इंटरसेप्ट। यहां पे ओ से लेकर बी तक की जो मेजरमेंट आपकी ले रहे हैं वो आप वर्टिकल मेजरमेंट ले रहे हो, वर्टिकल भी है, तो उसको हम बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एक्स इंटरसेप्ट हमेशा ए के इक्वल होता है और वाई इंटरसेप्ट हमेशा बी के इक्वल होता है, जस्ट बिकॉज ए और बी यहाँ लिखा है। आप इससे भी देख सकते हो कि एक्स इंटरसेप्ट है वो आपका ए के इक्वल है, और जो वाई इंटरसेप्ट है वो आपका बी के इक्वल है, फिक्स है। तो जब भी क्वेश्चन में बात की जाएगी कि इंटरसेप्ट हैं 2 और 3, 2 एंड 3, तो इसका मतलब है ए आपका 2 है, बी आपका 3 है। वही सेम देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हमेशा पहले ए आएगा फिर हमेशा बी आएगा। इंटरसेप्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना कि डिस्टेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है। वो नेगेटिव बेसिकली सिग्निफाई कर रहा है कि जो आपकी मेजरमेंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और अगर आपका बी नेगेटिव दिया है तो इसका मतलब मेजरमेंट आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। बस नेगेटिव यही सिग्निफाई करता है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात की जा रही है तो इट मीन ए और बी की बात की जा रही है, पेज में हमेशा बात करते हैं। और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये ध्यान रख लीजिए कि इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपका थर्ड टाइप है। पहले था स्लोप पॉइंट, फिर था 2 पॉइंट, और अभी है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन आती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और 10.2 एक्सरसाइज के अंदर जो बेस्ड क्वेश्चन है इस टॉपिक के, वो क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 18 19 भी आप इस तरीके से कर सकते हो, बट वो फिर आप खुद देखें। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। अगर आप 12 क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं तो बस समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? Question number 12 is find the equation of a line that cut off equal intercepts. Equal intercepts. It means intercepts are A और B, लेकिन वो equal given है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें जो given पार्ट है it means A आपका B के इक्वल है, right? On the coordinate axis suppose and passing through the point. अब देखो ये ना अंडरलाइन कर लीजिए, passing through the point। तो जब भी आपका कॉन्सेप्ट आएगा passing through
तो इट मींस x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 थी। जब भी पासिंग थ्रू होगा इट मींस x आपका 2 है, y आपका 3 है। इंटरसेप्ट मुझे गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी मेरे पास x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x और y की वैल्यू मेरे पास है, उसको पुट कर लेता हूँ, 2 बाई a 3 बाई a, बिकॉज a और b दोनों आपस में इक्वल है। 5 अपॉन a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 5। Therefore, equation 1 become x by 5 y upon 5 equal to 1, या फिर x plus y is equal to 5, या फिर x plus y minus 5 equal to 0। अब आप अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो और अपने आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हो, जहां भी आपको चल जाओ, लेकिन आप अपने आंसर को यहाँ पे नहीं छोड़ोगे। ये वाला इग्नोर करना है आपको। आइदर आप प्रॉपर से इंटरसेक्ट फॉर्म में लिखिए या फिर राइट साइड 0 करके लिखे एंड मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव। तो इन दो में से कोई भी एक आंसर एक्सेप्टेबल है, ये आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। राइट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज अगेन ऑन द लाइंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। Find the equation of line that passing through the point 2, 2। So given में जो पहली कंडीशन है वो है passing through 2, 2। It means x आपका 2 है, y आपका 2 के इक्वल है। तो दोनों की वैल्यूज मुझे पास है, x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है। कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस whose sum is 9। It means a प्लस b की वैल्यू आपको 9 के इक्वल गिवन है। इंटरसेप्ट मेरे पास a और b होते हैं और उसका सम मुझे 9 के इक्वल गिवन है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी इजी भी है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें एक्चुअली ज्यादा है। देखो a प्लस बी 9 के इक्वल है, x 2 है, y 2 है। इंटरसेप्ट है तो ऑब्वियसली बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी मेरे पास x बाई a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये तो लिखना ही पड़ेगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। वैल्यू पुट करते हैं, जहां पर x है वहां पे 2 अपॉन a, 2 अपॉन 9 माइनस a इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने क्या करा, a प्लस बी आपका 9 के इक्वल था, तो मैंने क्या करा, b की जगह लिख दिया 9 माइनस a। एलसीएम लेते हैं, सो एलसीएम विल बी a टाइम्स 9 माइनस a, 2 इंटू 9 माइनस a प्लस ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू 1। So 18 is equal to 9a minus a square. Now equation become a square minus 9a plus 18 equal to 0। की इक्वेशन आ जाएगी। मैंने 2-3 स्टेप भी हटा दिए बिकॉज मुझे लगा उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है और इसके फैक्टर्स a minus 6 और a minus 3 equal to 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको फैक्टर्स ऑलरेडी पता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहां से a की वैल्यू 6 आ जाएगी और a की वैल्यू 3 आ जाएगी। ना बिकॉज दो केस बन रहे हैं तो इसे हम दो केस लेके चलेंगे। केस 1 जब a आपका 6 है तो b की वैल्यू थी 9 माइनस a, b आपका 3 के इक्वल आ गया एंड इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन 6 y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। देखिए मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में ही छोड़ रहा हूं। ऐसे केस 2 ले लेते हैं। मान लीजिए a आपका 3 है, b आपका था 9 माइनस a के इक्वल, b की वैल्यू 6 आ जाएगी एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x अपॉन 3 y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। And this will give you the complete answer for question number 13.